अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल जो है ये मैं आज चिकन ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत मज़ेदार, बच्चों की बहुत फेवरेट और बड़ों की बहुत फेवरेट और घर में बहुत आसानी से ये बन जाती है। हम इसको बाज़ार से बहुत महंगी ख़रीद के लाते हैं बेकरी से, तो आप घर में इसको किस तरह से आसानी से घर में पतीले पे बना सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं। मैं आपको आज सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा और उसे मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के यीस्ट का मैंने डाला है। ठीक है, 2 टेबलस्पून भर के हमने यीस्ट का डाल के इसको मिक्स कर लेना है। देन हम इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और 2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर चीनी के डाले हैं। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर घी या ऑयल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो डाल दिया है। और फिर हम इसको ना गूँध लेंगे आटे की तरह, जिस तरह हम लोग गूँधते हैं। वीडियो बहुत लंबी है इसलिए थोड़ी फॉरवर्ड चला रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से आपको समझ में आ जाए सारा। आटे की तरह से हम इसको बना लेंगे। वैसे मैंने डो बनाने की पहले भी बहुत दफ़ा बताई हुई है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाकर इस डो बनाने की तफसीली वीडियोज़ देख सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट भी बता सकती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया कि आटे की तरह से जो है ना ये डो बना ली है, गूँध लिया है इसको। लेकिन जो हम लोग पिज़्ज़ा या ब्रेड की जो हम लोग बनाते हैं ना डो, इसको हमें ज़रा ज़्यादा गूँधना पड़ता है। तकरीबन 10 मिनट्स अप्रॉक्स मैंने इसको गूँधा था। नरम डो नहीं रखनी है, थोड़ी सी सख्त डो रखिएगा, बिल्कुल नरम वाली डो ना रखिएगा आटा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नरम बना लेते हैं तो ये उससे थोड़ी सी सख्त है। और ये देखिए यहाँ पर अब डो हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैंने क्या किया है, जो मैंने जिसमें हमें रखना है ना इसको, उसको मैंने कर लिया ग्रीस। ठीक है, और हम इसको यहाँ पर रख देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग ग्रीस कर देंगे ऑयल या घी से, क्योंकि इसने राइस होना है। तो अगर हम इसके ऊपर इसको ग्रीस नहीं करेंगे ना तो ये जो है भी ड्राई हो जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी। फिर हम इसको ढक दे के रख देंगे 1 घंटे के लिए। यहाँ पर हम इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं। यहाँ मैंने डाला है 1 चम्मच के उसके अंदर ना मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है और उसको मैंने चॉप करके ना बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप करके वो डाल दिया है घी के अंदर। इसको हम थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। सिर्फ ये जो है अपना कलर चेंज कर ले, ज़रा सा क्रिस्टल हो जाए, और साथ के साथ हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लहसन। आप सब्ज़ लहसन जो है उसको बिल्कुल चॉप करके वो डाल लें। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी भी इसको लंबा लंबा सा काट के वो डाल ली है। ठीक है, आप चाहें तो बंद गोभी डालिए, आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है चिकन तकरीबन 1 प्याली, उसको मैंने बॉईल करके सिंपल पानी में बॉईल करके शर्ट कर लिया था और उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, कोई भी इसमें वो मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच भर के जो है वो मैं डाल रही हूँ मैदा डालकर हम इसको ना थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इतनी देर हम भूनेंगे कि जो हमारे मैदे का कच्चापन है ना वो हमारा अच्छे से दूर हो जाए। तो आपने ना इसमें मैदा ज़रूर ऐड करना है, उसी से हमारी डो की कंसिस्टेंसी बनेगी। उसको हम तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ दूध। दूध जो है ये जो हमारी जो डो है ना इसको बहुत क्रीमी फॉर्म देगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर जो है वो दूध इसके अंदर डाल लिया है। आप देख लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा। और मैंने इसके अंदर यहाँ पर ना जो चिकन की मैंने बॉईल करते हुए यखनी निकाली थी ना, वही मैंने इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर दी है। या मैं वो स्किप हो गया मेरा, लेकिन आपने वो यखनी भी, थोड़ी सी यखनी थी तकरीबन हाफ़ कप के बराबर वो थी, वही मैंने इसके अंदर डाल के इसको पका लिया है। अब इसको पकाते हुए हम बाकी के अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने डाला है नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर डाला है, सॉरी 1/4 टीस्पून के बराबर डाला है। और यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे वाइट पेपर। वाइट पेपर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, या अगर वाइट पेपर नहीं है तो ब्लैक पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर डाला है। ठीक है, उसको भी हम इसके अंदर डाल लें। और इसके अंदर जो है हम तीसरी चीज़, एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है यहाँ पर हमारे पास लाल मिर्च है कुटी हुई, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये इसको अच्छा सा टेक्सचर देगा, बहुत प्यारा सा कलर देगा लाल मिर्च जो है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसमें आप ऑरिगेनो डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें आप अपने हिसाब से कुछ और मसाले, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत लाइट सी बनी थी, मैंने बच्चों के लिए बनाई है तो मैंने बहुत ज़्यादा वो मसालेदार नहीं बनाई है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम पकाएंगे। पकाते हुए तकरीबन मुझे यहाँ पर 5 मिनट हो गए और ये थोड़ा क्रीमी फॉर्म में चला गया है। और यहाँ मैंने ले लिया एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च, उसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया और वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया है। तो अब मैं ये डाल के इसको भी इसके अंदर पका लूँगी। अब ये थिकनेस की तरफ जाएगा और ये बहुत प्यारी सी हमारी क्रीमी सी जो है वो फिलिंग तैयार हो रही है यहाँ पर। और मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कितना थिक करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ी सी थिक होती है। तो हम लोगों ने सिर्फ इसको इतना थिक करना है कि जो एक बाइंडिंग की शक्ल में आ जाए। यानी अभी तो ये पतली पतली सी है ना, तो ये जब हम अपनी बनाएंगे, इसको फिल करेंगे ना, तो फिर ये बाहर निकलेगी। तो हमने इसको थोड़ा सा थिक करना है अभी यहाँ पर। ठीक है,
जितना अच्छा पकाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी जो फिलिंग यहाँ पर तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पर ये बन रही है। अब अपनी फैमिली को ये ज़रूर बना के खिलाइएगा। रमज़ान आगे आ रहे हैं, उसमें भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत से बहुत प्यारी सी हमारी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी ये रेसिपी जो है वो तैयार होने जा रही है। बहुत प्यारी यहाँ पर खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर मैंने इसको ये देखिए, अब इतना ही हमने इसको थिक करना है। हमने इसको इसके अंदर इसको और थिक नहीं करना। आप चाहें अगर आप चीज़ लाइक करते हैं तो आप इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चीज़ नहीं थी तो मैंने वो ऐड नहीं की। चीज़ के बगैर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब मैंने डाली है ये। अब जी हमारी डो जो है ये देखिए, तकरीबन मैंने इसको 1.5 घंटा दिया था और ये बहुत ज़बरदस्त सी डबल हो गई है साइज़ में। अब हम इसको ऐसे निकालेंगे और इसको जो है ना ऐसे हाथों से पहले थोड़ा थोड़ा सा इसका फ्लफ़ जो है वो निकालते जाएंगे। तो अब मैंने ना इसका ऐसे फ्लफ़ को निकाल के इसको एक प्यारी सी डो में शक्ल में दे दिया। यानी ज़ाहिर है वो हुई हुई थी, उभरी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो हमें इसको ये करना पड़ेगा। ये देखिए कितनी प्यारी ज़बरदस्त सी हमारी डो जो है बन के तैयार हुई है। बहुत फ्लफ़ी बहुत नीट हमारी डो जो है वो तैयार हुई है। अब यहाँ पर हम इसको 4 पार्ट में तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं आपके साथ 4 चिकन ब्रेड की रेसिपीज़ यहाँ पर रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा करना तो आप इसी क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। 4 मैंने हिस्सों में काट कर इसको बराबर 4 मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं, जिस तरह हम रोटी के पेड़े बनाते हैं उसी तरह से हम इसके 4 पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 बाय 1 हम उठाते जाएंगे और हमारे 4 पेड़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, डो जो है ना जब हमारी इस तरह जालीदार होती है, ये जालीदार डो थी, जब मैंने इसको खोला है ये हमारी निशानी होती है कि डो बहुत अच्छी सी बन गई है। अगर इसके ऊपर जाली नहीं आई हुई तो ये डो हमारी ख़राब हो जाएगी। और एक टिप मैं यहाँ पर आपको और दूँगी, यीस्ट जो है ना हम लोग इतनी ही आप लोग खोला करें जितनी आप यूज़ करना चाहें। अगर आप दोबारा उसको यूज़ करेंगे ना तो इसका वो निकल जाता है सारा, जो इसको फुलाने का खमीर में जो फुलाने का होता है ना वो सारा निकल जाता है। तो डो जो खमीर है ना, अगर आप बचाना चाह रहे हैं, सर्दियों में तो फिर भी आती है, गर्मियों में उसमें बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, तो आप उसको रबर बैंड चढ़ा के उसके पैकेट को और उसको फ्रिज में रखिएगा ताकि जो है वो आपकी नेक्स्ट भी काम आ सके। अब मैं यहाँ पर इसको जनाब कर रही हूँ, मैंने ना इसको लंबाई में यहाँ पर थोड़ा सा लंबाई में नहीं सॉरी, जैसे हम ओवल शेप में ना इसको थोड़ा सा यानी बेजवी में ना शेप में हम इसको यहाँ पर बेल लेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर आज 2 शेप्स की बताऊँगी कि हम लोग इसकी शेप्स कैसे डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। तो जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स में हमें ये मिलती है। यहाँ मैंने इसको ऐसे बेजवी सा बना लिया है। और ये देखिए इसको हमने ना पतला करना है रोटी जितना, क्योंकि इसने अभी फूल जाना है। तो ये रोटी से थोड़ी सी मोटी है और जो है ना वो हमारी प्यारी सी यहाँ पर हमने इस तरह लंबी सी एक बना ली है। अब मैं आपको बताती हूँ हम इस पर डिज़ाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी आप राउंड चीज़ ले लीजिए, स्ट्रॉ ले लीजिए। ये मेरे पास एक वो था स्ट्रेनर का जो नीचे वो होता है ना पीक, वो थी, तो मैंने ना उसकी ऐसे छोटे छोटे से सुराख कर लिए हैं। और ये अब डो आपने ना ये भी यहाँ पर याद रखना है कि डो आपने यहाँ पर ठंडी करके यूज़ करनी है। अगर आपने गर्म डो यूज़ की गर्म फिलिंग यूज़ की तो जो हमारी डो है ना वो नीचे से चिपक जाएगी और वो फटने का डर होगा। तो यहाँ पर आपने ठंडी फिलिंग करके ना फिर भरनी है इसके अंदर। ऐसे हम इसको एक साइड से उठाएंगे पहले यूँ, और फिर इसको एहतियात से हम लोग इस तरह से उठा लेंगे। देखिए ठंडी है तो फटी नहीं है, अगर ये गर्म होती तो नीचे से फट जाएगी फ़ौरन। अब इसके ऊपर हम यूँ कर लेंगे ऐसे, और साइडों से आप इसको यूँ करके साइडों से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जब बेक होगी तो बड़ी प्यारी लगेगी। जिस तरह भी आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये मेरी जनाब 2 मैंने यहाँ पर ये तैयार कर ली हैं और अगली 2 जो हैं मैं और डिज़ाइन से तैयार करूँगी। अब मैंने यहाँ क्या लिया, पिज़्ज़ा ट्रे लिया है, उसको ना मैंने ऐसे करके नीचे से ग्रीस कर लिया था पहले सारा। आप चाहें तो आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। एक में मैं दिखाऊंगी बटर पेपर भी लगा के कि उसका कैसा रिजल्ट होता है, और एक में ये ना मैंने इसके अंदर लगा दिया है। अब ना मैं इसके ऊपर क्या करूँगी कि यहाँ पर ये दूसरी भी मैं बना रही हूँ, इसका भी डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने साइड पर रख दिया और अब मैं आपको बताऊँगी कि दूसरी वाली जो डिज़ाइन है हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह ही मैंने इसको भी ओवल शेप में थोड़ा सा उसको बना लिया है और इसके अंदर ऐसे ही मैंने फिलिंग भर दी है अच्छी सी। अगर आपने इसके अंदर चीज़ ऐड नहीं की तो आप इसके ऊपर यहाँ पर चीज़ डाल सकते हैं, और अगर आप कोई और वेजिटेबल डालना चाहें तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आपने ना यूँ इसको साइड से यूँ एक ही शेप में हमने ना इसको नीचे को कट लगाने। ये देखिए मैंने 3-3 इस तरह से इस तरह कट लगाएंगे आप। यहाँ मैं आपको वो फ़िश शेप की जो हमें अक्सर मार्केट से मिलती है ना, मैं आपके साथ वो वाली शेयर कर रही हूँ। और यकीन करिए कि मैंने बाज़ार वाली जो है उससे ज़्यादा अच्छी मज़ेदार ये घर में बनाई है। और ये देखिए इस तरह हम एक एक पकड़ते जाएंगे, ऊपर से हम इसको यूँ फोल्ड करेंगे, एक पार्ट इधर से और एक पार्ट इस साइड से, और इस तरह से इसका भी आगे आगे भी हम इसको एक फ़िश की शेप देते जाएंगे। ये देखिए इसको भी नीचे कर देंगे हम। ये देखिए ये हमारी अच्छी सी एक फ़िश की शेप जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। अब ये जो लास्ट हिस्सा है ना हमारा, जो एंड पे बच जाएगा,
इस पे ना मैं आपको दिखाती हूँ कि छोटे छोटे से मैंने कट्स लगा दिए, जैसे फ़िश के जो नीचे हम लोग उसके वो पीछे उसकी टेल होती है ना वो वाले। और यहाँ पर आप काली मिर्च लगा सकते हैं ऊपर जो इसकी आई क्रिएट करने के लिए। आप यहाँ पर जो मैंने बटर पेपर जो दूसरा मैंने ट्रे लिया उस पर ना मैंने बटर पेपर लगा दिया था, उसको ग्रीस कर लिया। इस बटर पेपर के साथ ये निकलेगी बहुत आसानी से और आपको ना मसला नहीं होगा। ये देखिए 2 ही मैंने वो बनाई हैं और 2 ही मैंने जो है इस शेप की बनाई है, ठीक है। तो अब मैंने ना इसको रख दिया। अच्छा आपने ये ख्याल रखना है कि इसको थोड़ा फासले से रखिए क्योंकि इसने फूल के ना फिर ये आपस में जुड़ जाती हैं। इसके ऊपर हम एग वॉश लगा लेंगे। अंडे को मैंने कंप्लीट पूरा एक फेंट लिया था और उसको ब्रश की मदद से इस तरह ऊपर से आप इसको लगा दीजिए। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप किसी भी जो है ना वो चम्मच से इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसको कलर देगा और कलर देने के लिए हमें ये लगाना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा इसका कलर यहाँ पर आ जाएगा। अच्छी तरह भर के जो है मैंने एग वॉश लगा दिया इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पर इसको ओवन में रख रही हूँ। आप चाहें तो इसको पतीले में बना सकते हैं और सच मैंने इसके ऊपर यहाँ पर तिल भी डाले थे। अगर आपके पास तिल है तो आप डाल लीजिए, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास यहाँ पर कलौंजी है तो आप वो डाल सकते हैं। मतलब किसी तरह से डिज़ाइन क्रिएट करना है, आप जिस तरह भी आपके पास अगर अवेलेबल हैं ठीक, वरना आप दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं इसको जनाब बना रही हूँ माइक्रोवेव में। अगर आप इसको पतीले में बनाना चाहते हैं, टाइम मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है माइक्रोवेव का। अगर आप पतीले में बनाना चाहते हैं तो पतीले में बनाने के लिए आपको पहले उसको प्री हीट करना पड़ेगा और फिर उसको बनाइएगा। जैसे हम केक में एक मेरी वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने बताया हुआ है किस तरह से हम प्री हीट करते हैं। अब ये जनाब बेक होके आ गई है और इसके ऊपर मैंने मक्खन जो है ना वो ग्रीस कर दिया। मक्खन या घी आपके पास जो भी है, इसमें शाइन देने के लिए हम इसके ऊपर ये देखिए अभी इस पर मैंने नहीं लगाया, इसकी आप शक्ल देखिए। और ये मैंने मक्खन रख के ना इसके ऊपर से यूँ करके इसके ऊपर से मैंने ग्रीस कर रही हूँ। तो ये जो है बहुत प्यारी सी इसकी जो है वो शक्ल हमारे पास आ गई है और बहुत मज़े की ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो इसको शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और एक कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ये मेरे लिए आपका इनाम होगा। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ और प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर जो है ना मैं इसको कट कर रही हूँ। मैं ये आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितनी अच्छी अंदर तक पकी है, नीचे कितना खूबसूरत कलर आ गया है, ऊपर भी। अगर आपको ओवन वो वाला ना जो ऊपर से ग्रीस जाली होती है तो हम पहले इसको 20 मिनट्स नीचे आप इसको दीजिएगा और फिर जो ऊपर वाला फ्लेम ऑन करके 5 मिनट आप इसको कलर देने के लिए ऊपर वाला फ्लेम ऑन कीजिएगा, तो फिर इसका कलर बहुत